वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय वसीम सर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या फिर हम उसे उर्दू में कहेंगे जजुल मुरब्बा कैसे निकालना है। उसकी एक आसान सी ट्रिक होती है जो एग्जाम में बच्चों को समझ में नहीं आती है स्टूडेंट्स को, और वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कम से कम वक्त में हम किस तरीके से नंबरों का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उर्दू में कहते हैं उसे जजुल मुरब्बा कैसे निकालेंगे। तो आपको 2-3 स्टेप याद रखनी है और उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का वीडियो, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना। तो आपको इसके लिए शर्त ये है कि कुछ नंबर के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो एटलीस्ट 30 तो याद होने ही चाहिए हमें स्क्वायर, लेकिन याद नहीं हो पाते हैं, टाइम नहीं रहता है, फिर मतलब ये तो बोलना नहीं चाहिए, बोलना कि टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जनरली जो बच्चों को यहाँ से यहाँ तक तो स्क्वायर पता होते ही है, 1 से लेके 10 तक के। तो इसी में हमारे जो ट्रिक है ना उसका राज छुपा हुआ है, इसी नंबर में। तो अगर आप इस नंबर को गौर से देखेंगे ना तो इसमें पैटर्न है। देखो पहले हमें बेसिक समझना पड़ेगा कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि आप देखो यहाँ पर ये 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है भाई? यहाँ पर आखिरी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नंबर हमें हिंट दे रहे हैं कि ये नंबर के स्क्वायर के एंड में ये यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, इकाई की अदद पे 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर आप 11 के आखिरी में क्या है? 1, तो 1 के लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, करेक्ट। अब आइए 19 पर, 19 के 9 में और यहाँ पर आखिरी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमारे कि 1 वाले नंबर के स्क्वायर में 1 आएगा और 9 वाले नंबर के स्क्वायर में 1 आएगा। आगे वेरीफाई कर लेते हैं। 21 के आखिरी में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये उसके स्क्वायर में आखिरी में क्या आएगा? 1 आएगा। देख लो आप, यहाँ पे भी क्या दिया? 1 दिया हुआ है। ऐसे ही 29 पे आ जाओ तो आखिरी में क्या है? यहाँ पे 9, इसके आखिरी में क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे नंबर के स्क्वायर जिनके यूनिट प्लेस पर लेट से एक नंबर लेते हैं अपन 5041, करेक्ट। अब ये किसी न किसी का स्क्वायर तो है, मुझे पता करना है किसका स्क्वायर है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैं चेक करूंगा इसकी यूनिट डिजिट पे क्या दिया हुआ है। 1 दिया हुआ है, तो कम से कम मुझे इतना अंदाज तो हो जाएगा ना कि 1 किसके नंबर के स्क्वायर में आता है। या तो 1 में आएगा या तो वो 9 में आएगा, है ना। 9 के स्क्वायर में आखिरी में क्या आता है? 1, और यहाँ भी क्या आता है? 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कम से ये तो कंफर्म हो गया कि जिस नंबर का भी स्क्वायर रहेगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आने वाला है या तो फिर 9 आने वाला है। क्लियर? ऐसे एक पैटर्न और है हमारे पास। देखो आप क्या लिखा है? 4 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में क्या आ रहा है? सॉरी 2 के स्क्वायर में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और आप देखिए 8 के स्क्वायर में आखिरी में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पर हिंट ये है कि 8 स्क्वायर वाले में आखिरी में क्या आएगा? 4 आएगा, और 2 स्क्वायर के नंबर में आखिरी में क्या आएगा? 4 आएगा। वेरीफाई कर लेते। तो 12 के स्क्वायर, 12 के आखिरी में क्या 2 है, 2 किस में नंबर? 4 आ रहा है, देख लो आप। अब 8 में आ जाओ, 8 के आखिरी में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ देख लो आप 22, क्या आखिरी में 2 का स्क्वायर 4 होता है, आखिरी में 4 आएगा। 28 में आइए आप, 8 के स्क्वायर के आखिरी में 8, 4 आ रहा है। तो एक पैटर्न छुपा हुआ है। पेयरिंग कर लो आप, 1 और 9 ये आखिरी में सेम नंबर दे रहे, 2 और 8 ये नंबर सेम दे रहे। अब आ जाओ आप कहा? 3 और 7 के पास में। 3 के स्क्वायर में क्या आता है? 9 आता है, करेक्ट। और वैसे ही आप कहा देख लो, 7 के स्क्वायर में देख लो आखिरी में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। मतलब 3 और 7 की पेयर बनेगी। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं अपन। 3 के आखिरी में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 7 के आखिरी में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 3 के आखिरी में फिर से 9, 7 के आखिरी में फिर से 9। मतलब क्या समझ में आया हमारे कि 3 और 7 हम आखिरी में क्या देंगे? 9 का नंबर देंगे। अब रहा कौन? 4 और 6। मतलब पहले वाली की जो पेयर है आप देखोगे तो फर्स्ट की पेयर किससे बन रही है? 9 से बन रही है। 2 की पेयर किससे बन रही है? 8 से बन रही है। 3 की पेयर किससे बन रही है? 7 से बन रही है। और यहाँ पे कौन है? 4। 4 का स्क्वायर में आखिरी में क्या आएगा? 16 का 6। ऐसे आप 6 को देख लो, आखिरी में क्या आएगा? 6। तो 4 की पेयर किससे बनेगी? 6 से बनेगी। और 5 का तो बड़ा आसान काम है, आखिरी में 5 है तो 5 ही आएगा, याद रखना। 5 के स्क्वायर में लास्ट में हमेशा 5 ही आता है, ये मेरे लिए पहचान है, हिंट है। उसके बाद में 0 वाले में 0 ही आता है। मतलब 5 और 0 में इनमें यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता। 5 वाले के स्क्वायर में हमेशा 5 ही आएगा और 0 वाले के स्क्वायर में 0 ही आएगा। चेंज आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको ये नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई, ये नंबर समझ में आ गए, तो हमारा अगला स्टेप क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं अपन। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला नंबर देखिए आप क्या लिखा हुआ है।
2401, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और इसका क्या निकालना है, जज़र मुरब्बा निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आपको क्या करना है, देखिए ये 2401 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। पहले पार्ट में आपको ये नंबर को देखना है, दूसरे पार्ट में आपको इस नंबर को देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें अपन ने, इन नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, दो पार्ट में अपने डिवाइड करा इसको। तो ये आखिरी में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मैंने क्या समझाया था आपको, 1 किस में आता, देख याद होगा आपको, 1 काय में आएगा, एक तो 1 में आएगा या तो फिर 9 में आएगा। मतलब समझ में ये आ रहा है, ये नंबर जिस किसी का भी स्क्वायर होगा उसके आखिरी में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, अब 1 और 9 कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 1 है, ये तो आने वाला नहीं है, तो ऑप्शन कट गया हमारा डी वाला, 3 बचे। अब इन दो नंबर का काम खत्म हो गया, इनका इतना ही काम है हमें ये बताना कि यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, इसका काम खत्म। अब इसकी बारी 24 की, तो 24 के लिए आपको ये देखना है कि कौन से स्क्वायर से बड़ा है, कौन से स्क्वायर नंबर से बड़ा है ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 और 5 स्क्वायर इज 25। तो हमें ये देखना है कि कौन से स्क्वायर नंबर से बड़ा है, तो ये 16 से बड़ा है क्योंकि 25 से छोटा है ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इस नंबर, ये जो नंबर दिख रहा है 24, जैसे यहाँ पे 24 दिख रहा है, या 50 दिख रहा है, या 30 दिख रहा है, 92 दिख रहा है, हमें ये नंबर को देखना है कौन से नंबर से मतलब छोटे वाले में आ रहे हैं, कौन से नंबर से बड़े है ये, है ना। 24 किससे बड़ा है, 16 से बड़ा है, करेक्ट, किससे बड़ा है, 16 से, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तब तो 4 लगा देना है। क्लियर। अब ये नंबर जो स्क्वायर है किसी दोनों में से एक का रहने वाला है, या तो 41 का या 49 का, 41 या 49, तो 31 तो गया, समझ में आ गया। अब बचा 41 और 49, चेक करना है भाई, हम कंफर्म कैसे करेंगे किसका स्क्वायर है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके बीच का एक मिडिल टर्म ढूंढना है। मिडिल टर्म क्या है इसका, 45 है, याद रखिए, बीच में 45 आएगा, और 45 का स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर आखिरी में 5 दिया हुआ है तो बहुत आसान होता। कैसे निकालेंगे, देखो आखिरी में क्या दिया है, 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ठीक है, और 4 के बाद में क्या आता, 5 आता, तो 4 5 जा 20। क्लियर। तो 45 का स्क्वायर क्या आएगा, 2025, तो 45 का स्क्वायर आ रहा है 2025, और जो मेरा नंबर है इसका मुझे स्क्वायर ढूंढना है वो क्या है, 2401, मतलब वो इससे बड़ा है, इस नंबर से बड़ा है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 49, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम पहले इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन में टाइम लग गया क्योंकि आपको समझाना था मुझे, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम फास्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहे तो साथ में नोट्स बना सकते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 5041। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर मैंने आपके लास्ट ईयर के नवंबर के पेपर से उठाया है। एक क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा नंबर दिया हुआ था स्क्वायर रूट निकालने का, सिंपलीफिकेशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो, अपन डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में। तो वहां पर ये जो है ना, ये नंबर मतलब कुछ लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट 71 लिखा दिया वहां पे, कहां से आया मालूम नहीं है, तो हम देखेंगे इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको क्या करना है, इस नंबर को पहले ब्रेक करना है, तो क्या करो, पहले 5041 इसके दो पार्ट कर दो। क्लियर। अब दो पार्ट करने के बाद में आखिरी में क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, हमें पता है 1 कब आता है ना, एक तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, तो कंफर्म ये हो गया ये 1 का स्क्वायर है, या तो फिर 9 में आएगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये क्या है, 50, 50 कौन से स्क्वायर से बड़ा है ना, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 50 49 से बड़ा है, 49 से बड़ा है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 7। क्लियर हो गया। या तो 71 का स्क्वायर है या तो फिर 79 का स्क्वायर है। कंफर्म कैसे करेंगे, तो इसका मिडिल टर्म क्या रहेगा, 75 रहेगा, इसका स्क्वायर निकाल लो। और 75 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है, मैंने बताया था आपको, है ना। आखिरी में क्या है, 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56। क्या नंबर आया मेरा, मेरा नंबर आया 5625। अब ये नंबर को चेक करिए, हमारे नंबर छोटा है या बड़ा है। अगर ये नंबर हमारे नंबर से बड़ा आ रहा है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब 79 की तरफ, और छोटा आ रहा था हम ऊपर जाएंगे। तो ये नंबर बड़ा आ रहा है ना, हमारा नंबर क्या है 5041, ये नंबर बड़ा आ रहा है, 75 का स्क्वायर बड़ा हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 71, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए आखिरी में क्या दिया हुआ है 5, मैंने क्या समझाया था, 5 की ट्रिक क्या होती है, 5 ही आएगा आखिरी में। तो 5 कहां कहां पर है, देखो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है। क्लियर, दो ऑप्शन तो गए।
तो या तो ये 45 का स्क्वायर होगा या तो 55 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको, अगर मुझे 55 चेक करना है, मैं किसी एक को चेक करूंगा, दोनों चेक नहीं करना है आपको, किसी एक को चेक करो। ऑप्शन बी और डी तो कट हो गया ना, आंसर या तो ए आएगा या तो सी आएगा, ऑब्वियस है। तो अगर मैं सी को देखता हूं तो सी का स्क्वायर 55 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, बताया मैं। आखिरी में क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 5 के बाद में क्या आता है 6, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो डायरेक्ट मेरा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं ए चेक करता था लेट से मैं अगर ए चेक करूं और ए का आंसर मेरा नहीं मैच हो रहा है तो मैं सी टिक कर दूंगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ हमारा टाइम बचता है, एग्जाम में टाइम भी बचाना है, टाइम बचाओगे तो पास होगे वरना रह जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखो 9216, 9216, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9216, 9216 आप ट्राई करते हैं 9216। चलिए 1 मिनट दिया मैंने आपको, देखिए इसमें क्या आंसर आएगा बताइए मुझे 9216। देखिए आखिरी में आप 6 को देखिए, ठीक है ना, 6 को देखिए तो 6 का आएगा, 6 का आएगा, 6 आएगा, देखो 6 दिख रहा है आपको, एक तो 4 में और 6 में, मतलब हमारे नंबर का यूनिट प्लेस क्या आने वाला है, या तो 4 आएगा या तो फिर वो 6 आने वाला है ना। चेक करेंगे, मैंने बहुत से क्वेश्चन लेकर आया आपके, देखो डेसिमल वाला क्वेश्चन लेकर आया मैंने, हम डेसिमल क्वेश्चन भी देखेंगे, डेसिमल में सॉल्व कैसे करते हैं स्क्वायर रूट्स को, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या है भाई 9216, दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, करेक्ट। अब आखिरी में क्या रहा 6, 6 कब आएगा, या तो 4 में आएगा या तो फिर 6 में आएगा, दोनों में से एक कंफर्म हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब 92, 92 कौन से स्क्वायर से बड़ा है, तो 92 81, मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 100 से तो बड़ा है ही नहीं ना, ये किससे बड़ा है 90, 92 81 से बड़ा है, मतलब ये किसका स्क्वायर 9 का, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे भी 9 आएगा, क्लियर हो गया। अब स्क्वायर चेक करना है दोनों में से किसका है, तो मिडिल टर्म क्या है इसकी 95 है 95 दिया, 95 का स्क्वायर निकाल लो, 5 5 जा 25 और 9 के बाद क्या आता है 10, इनका मल्टीप्लाई 9 10 जा 90, क्या नंबर आ रहा है 9025, 9025, 9025 हमारे नंबर से छोटा है, देखो ये आंसर आ रहा है 9025, करेक्ट। और हमें क्या चाहिए 9216, मतलब हमें आगे जाना है आगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 96, 96 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम ऑप्शन देखें, हाँ देखो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो 3 ऑप्शन में हमारे आंसर मैच हो रहे थे, तो यहाँ हम ऑप्शन ट्रिक नहीं लगाएंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे निकालना, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, सॉरी फ्रैक्शन बोल लिया हमने, पॉइंट में नंबर दिए हुए हैं, इसका स्क्वायर रूट जज़र मुरब्बा कैसे निकालना। तो देखिए ट्रिक तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है ना, और कुछ आंसर तो बिना सॉल्व किए ही आ जाएंगे। जैसे ट्रिक ये बोलती है कि अगर कोई नंबर जजर में दिया हुआ है और जजर में देने के बाद में उसका डेसिमल कौन से प्लेस पर है, मतलब उसका जो अशारिया है वो कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए अगर आंसर में, इसकी ट्रिक याद रखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर डेसिमल 2 प्लेस के बाद में है, कितने प्लेस के बाद में, 2 प्लेस के बाद में, तो आंसर में डेसिमल 1 प्लेस के बाद आएगा, ये याद रखना। और अगर डेसिमल 4 प्लेस के बाद में है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर में 2 प्लेस के बाद में आएगा। तो यहाँ पर डेसिमल कहां पर है 2 प्लेस के बाद, तो इसका जो भी आंसर रहेगा उसका आंसर में डेसिमल 1 प्लेस के बाद आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद है, ये तो गया, आ रही बात समझ में। अब क्या बचता है 35, 23, 2.3 और 3.2। अब देखिए यहाँ पर आखिरी में क्या है 5 है, तो मैंने क्या समझाया था 5 कब आएगा, जब आखिरी में 5 रहेगा। अब यहाँ तो 5 है ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन भी गया, क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद में मैं चेक करूंगा कि भाई यहाँ पर और नंबर सी और डी में आंसर कैसे निकलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 2, अब 2 के स्क्वायर में आखिरी में क्या आता, 2 के स्क्वायर के आखिरी में 4 आता, यहाँ 4 है क्या, तो ये भी गया, तो बचता क्या फिर 2.3। मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, आंसर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आइए, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर क्वेश्चन में डेसिमल 2 प्लेस के बाद में है, 2 प्लेस के बाद में है, तो आंसर में 1 प्लेस के बाद में आएगा। तो 1 प्लेस का आंसर कहाँ दिख रहा है, देखो ये है क्या, ये तो गया। और 84 64 जो है वो 7 का स्क्वायर कैसे हो सकता, ये भी गया। तो या तो आंसर सी रहेगा या तो आंसर डी रहेगा।
अब क्वेश्चन में अगर डेसिमल दिया हुआ है 2 प्लेस के बाद, तो आंसर में 1 प्लेस के बाद आना चाहिए था, तो यहाँ डेसिमल तो है ही नहीं, तो 1 प्लेस का आंसर कहाँ पर है 0.8। क्लियर हो गया, बिना सॉल्व किए आंसर आ गया। अब यहाँ आइए, क्वेश्चन में देखो डेसिमल कहाँ दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है 2 प्लेस के बाद, तो आंसर में क्या आएगा 1 प्लेस के बाद में। तो यहाँ पे कहाँ है 2 प्लेस के बाद, ये गया, यहाँ तो डेसिमल ही नहीं है। यहाँ 3 प्लेस के बाद में है, 1 प्लेस के बाद 5.6। हाँ, अगर आपको वेरीफाई करना है हमारा आंसर सही कौन सा है, तो ट्रिक लगा दो हमारी, क्या है नंबर 3136, दो पार्ट में ब्रेक करो, ये होगा 3136, आखिरी में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 का बाद या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा, और सारे ऑप्शन की यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मिडिल टर्म कब लगाते हैं अपन, जब ऑप्शन में हमें 4 और 6 दिखता, करेक्ट है, तो हमें चेक करना पड़ता है पहले वाला है कि दूसरे वाला आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबकी यूनिट में क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो ये तो कॉन्सेप्ट गया, तो एक में काम हो जाएगा हमारा। अब क्या बचा 31, 31 कौन से स्क्वायर से बड़ा है, 25 से बड़ा है, मतलब 5 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, मतलब क्या आएगा 56। लेकिन यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस के बाद में आंसर में क्या आएगा 1 प्लेस के बाद में, तो आंसर क्या आएगा 5.6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को करना है ताकि हमारा टाइम बचे, वहां पर टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्या है देखो 7.84, डेसिमल कहां पर है 2 प्लेस के बाद, तो आंसर में क्या आएगा 1 प्लेस के बाद में। 1 प्लेस के बाद डेसिमल कहां है, देखो यहाँ है, क्या यहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इस फ्रैक्शन के भी हम, सॉरी फ्रैक्शन, इसके डेसिमल के स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से आसान तरीके से हो जाएगा। ये शुरुआत है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो मुझे बताइए, हम ऐसे नंबर और लेकर के आएंगे जिसमें आपको और भी ट्रिक्स मालूम हो, और एग्जाम में जो आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो वो छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को एक शीट और बनाया मैंने आपके लिए, जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन ऐड किए हैं। देखो ये नंबर क्या है भाई, अंडर रूट ऑफ 1296 प्लस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81, मतलब जज़ल मुरब्बा दिया हुआ है, जज़र में दिए हुए 81 144, अब इनका स्क्वायर निकाल के इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन कैसे कटेगा, ऑप्शन सी तो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, इनको ये अनलाइक शर्ट्स है, ये गैर मुशाबा जज़िद मिकदारें हैं, इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते अपन, तो इनका आंसर तो प्लस माइनस रूट में आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। अगर मेरे पास एग्जाम में टाइम कब बच रहा है, मुझे आंसर टिक करने हैं, बेल बजने वाली है, टीचर पेपर छीनने के लिए आ रहे हैं हमारे पास में, तो वक्त नहीं बच रहा, तो उस वक्त मैं कैसे आंसर लगाऊं, तो हम ये देख सकते हैं ना कि ऑप्शन कैसे कटेंगे यहां से। क्लियर। अब अगर मुझे या तो ऑप्शन डी और ए और बी, ये वाला ऑप्शन बहुत डेंजर रहता, नॉन ऑफ दिस, मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि ये दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि इसमें से हम टिक करके आएंगे, आपने ए टिक करा, ए आंसर नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे मैं बी मार के आ जाऊंगा, नहीं चलने वाला है वैसे, क्योंकि बी भी नहीं रहा तो ऑप्शन नंबर डी बैठा ना वहां पे। इस वाले टाइप के ऑप्शन में जहां पे नॉन ऑफ दिस आता है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1296 किसका स्क्वायर है, कैसे मालूम पड़ेंगे, तो 1296 आखिरी में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 का आता भाई, एक तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। ठीक है, दो नंबर काम खत्म हो गया। किसके बाद 12 की, 12 कौन से स्क्वायर से बड़ा है, तो 3, मतलब 9 के स्क्वायर से बड़ा है, 3 के स्क्वायर से, मतलब 9 से बड़ा है वो, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, करेक्ट। आप मिडिल टर्म चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन थोड़ी आगे सॉल्व करना है हमारे को। तो मिडिल टर्म क्या है इसका 35 है, और 35 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25, और 3 4 जा इसके 4 मल्टीप्लाई करो 12, 1 2 2 5, हमारा नंबर तो इससे बड़ा है ना, मतलब क्या आएगा वहां पे 36 आएगा, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 36। और ये किसका स्क्वायर है भाई 12 का, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, माइनस ये किसका स्क्वायर है 9 का। ठीक है, अब इनको ऐड करो, 36 प्लस 12 48, 48 में से 9 गया 39, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहां दिया हुआ ये अब देखो आखिरी में 0 दिए हुए, ये क्या, ये किसका स्क्वायर है 4 2 का, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 0 है, एक लिखो, एक काम हो जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई कौन कर रहा है 6 कर रहा है, -5 इंटू ये किसका स्क्वायर है भाई 5 का, प्लस ये किसका स्क्वायर है 10 का। देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो 1 लिखिए 1 का स्क्वायर, और 2 0 में से 1 0 कम कर दो। समझ में आया, जैसे मैंने आपको डेसिमल की ट्रिक बताया था, मान लीजिए लिखा हुआ है 4900, अभी किसका स्क्वायर है पता करना है, तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 7 लिख दो, और यहाँ का 2 0 है ना, तो एक गैप करके एक लिख दो, ये किसका स्क्वायर हो गया 70 का। अगर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है 3600,
भाई ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 6 का कितने जीरो है, 2, एक काम करके लिख दो, आंसर इज 60। ठीक है, नाउ इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है भाई। तो 6 2 जा 12 और ये 0 कितना आ गया 120 माइनस 5 5 जा 25 प्लस 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो पहले। तो 120 में का 25 गया, तो 20 इसमें का 20 निकाल लो, कितना बचा 100, और 5 और कम कर दो, कितना हो गया 95। सॉल्व ऐसे करना है आपको, ऐसे सॉल्व नहीं करते बैठना है, 120 25 माइनस करना है, बोरो कर रहे हैं, ये 120 और ये 25, तो 25 को तोड़ो 20 और 5 में, तो इसमें का 20 गया, इसमें का 20 गया, कितना बचा 100, यहाँ 5 एक्स्ट्रा रह गया था, तो 100 में का 5 और गया, कितना बचा 95, 95 में 10 जोड़ दो, आंसर इज 105, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, हम इसको जोड़ जोड़ करके बहुत बड़ा बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरा कंटेंट समझ में आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इजी मैथ्स बाय वसीम सर। मैं बहुत जल्दी आपके लिए 1-2 दिन में ही नवंबर 2025 का टीईटी का पेपर सॉल्व करके आपके सामने लेकर के आऊंगा कि हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर सकते, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे क्या पेपर के अंदर, और जो आने वाले पेपर रहेंगे हमारे उसमें हमारे लिए आसानी क्या होगी, हम कैसे हमारा टाइम बचा के सॉल्व करेंगे। जो मैथ से क्वेश्चन बच्चे स्किप कर देते वो स्किप नहीं करेंगे, और पेपर से पहले पहले मैं ये ट्राई करूंगा कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के वो क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।